बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद अब सब खैरियत से होंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम टॉपिक 14.7 ग्रेविटेशनल लेंस एंड अकस्टिक लेंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन इन नॉर्मल आई हमने पढ़ा था और साथ हमने शॉर्ट साइटिनेस एंड लॉन्ग साइटिनेस को हमने एक्सप्लेन किया था। हमने पढ़ा था कि शॉर्ट साइटिनेस एक ऐसा डिफेक्ट है जिसके अंदर इंसान को करीब की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें उसको जो है ना वो देखने के लिए मुश्किल पेश आती है। और इसकी करेक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि हम कनकेव लेंस यूज़ करके इसको करेक्ट करते हैं। इसी तरह हमने फिर लॉन्ग साइटिनेस देखा। लॉन्ग साइटिनेस में इंसान को करीब जो है ना वो बिल्कुल नज़र नहीं आता और जबकि दूर की चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं लेकिन करीब की चीज़ों को देखने के लिए उसको मुश्किल पेश आती है। तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं लॉन्ग साइटिनेस। और इसकी जो करेक्शन है वो हमने कन्वेक्स लेंस से की थी। ठीक है, तो ये था प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन इन नॉर्मल आई, शॉर्ट साइटिनेस एंड लॉन्ग साइटिनेस को समझा था। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जिसका नेम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आपको पता है बेटा कि लेंस जो होता है वो हमेशा लाइट को बेंड करता है, लाइट को फोकस करता है। तो हम ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स। अब आपको पता है कि यूनिवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक सन है, ब्लैक होल है, गैलेक्सी है। ये जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, ब्लैक होल तो एक ह्यूज मैस रखता है। तो अब ये जितने भी मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लाइट के पाथ को बेंड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल लेंसिंग ऑकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ब्लैक होल और गैलेक्सी बेंड्स द पाथ ऑफ लाइट ट्रैवलिंग नियर इट। यानी जब लाइट उनके करीब जाती है तो वो लाइट का जो पाथ है वो बेंड कर देते हैं क्योंकि उनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट मैसिव होगा उतना उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ग्रेविटेशनल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो लाइट को उस असल पाथ से क्या कर देते हैं, बेंड करवा देते हैं। तो लेंस भी यही काम करता है कि लाइट को बेंड करवाता है। अब मैसिव ऑब्जेक्ट भी लाइट को बेंड कर रहे हैं और लेंस खुद भी तो लाइट को बेंड ही करता है। तो इस वजह से फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग जो है ना इसका नाम रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैसिव ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लाइट बेंड हो जाती है। तो लाइट का बेंड होना आपको पता है लेंसिंग है, क्योंकि लेंस लाइट को बेंड करता है। तो इस वजह से फिर इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं। आगे जस्ट लाइक एन ऑप्टिकल लेंस बेंड एंड फोकस लाइट, जैसे एक ऑप्टिकल लेंस है, ठीक है, वो लाइट को बेंड करता है, फोकस करता है। बिल्कुल इसी तरह एक मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, यानी जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक्ट एज अ ग्रेविटेशनल लेंस। वो कैसे फिर एक्ट करते हैं, ग्रेविटेशन, क्योंकि वो भी लाइट को बेंड करते हैं, लेंस भी लाइट को बेंड करता है। तो फिर इस वजह से उनको फिर क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल लेंस। आल्टरिंग द पाथ, आल्टरिंग का मतलब चेंज कर देते हैं पाथ ऑफ द लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ से जो लाइट आती है उसका जो पाथ है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सच एज स्टार और गैलेक्सी, बड़े बड़े जितने भी स्टार्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लाइट का जो असल पाथ है वो अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिस वजह से उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का प्रोसेस जो है ना वो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बुलेट बनाना है। दिस इफेक्ट कैन काज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू अपीयर मैग्नीफाइड, जिस वजह से जो है ना वो जो दूर दराज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो दूर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें मैग्नीफाइड जो है ना वो हमें दिखाई देंगे, डिस्टॉर्टेड हमें दिखाई देंगे और इवन डुप्लीकेटेड, यानी उनकी कई जो है वो मतलब दो इमेजेस भी हमें जो है ना वो या ज़्यादा इमेजेस जो है ना वो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से है। उसके बाद नेक्स्ट बुलेट है ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज़ आ वैल्यूएबल टूल इन एस्ट्रोनॉमी। तो मतलब ये एस्ट्रोनॉमी फील्ड के अंदर जो है ना वो ये ज़्यादा जो है ना वो वैल्यूएबल टूल है। आप ग्रेविटेशनल लेंसिंग के ज़रिए आप एस्ट्रोनॉमी के ज़रिए
यानी ये एक फील्ड है जिसमें हम नेचर को जो है ना वो समझते हैं, ठीक है। मतलब हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को जाके जो है ना वो स्पेस के अंदर समझते हैं। इट हेल्प्स साइंटिस्ट स्टडी डिस्टेंट गैलेक्सीज। इससे क्या होगा कि साइंटिस्ट जो है ना वो डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो दूर दराज जो स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, या डार्क मैटर को समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब नेचर जो साइंटिस्ट अब तक जो नेचर के बारे में समझ रहे हैं वो तकरीबन जस्ट 5% समझे हैं। 95% नेचर को अभी तक जो है ना वो समझ लें कि नहीं समझा गया। तो इस तरह फिर डार्क मैटर्स को समझ सकते हैं। एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अदरवाइज टू फार टू ऑब्जर्व डायरेक्टली। तो इस तरह हम ग्रेविटेशनल लेंस को यूज़ करते हुए हम जो डिस्टेंट स्टार्स हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम जो है ना वो समझ सकते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी अकस्टिक लेंसेज। अकस्टिक वर्ड आया जी साउंड की वजह से। अब यहाँ पर हम साउंड को क्या करेंगे, एक जगह पर फोकस करेंगे, साउंड को स्प्रेड करवाएंगे, साउंड का पाथ चेंज कर सकते हैं, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अकस्टिक लेंसेज बोलते हैं। तो पढ़ते हैं अकस्टिक लेंसेज आर स्पेशल डिवाइसेस डिज़ाइंड टू फोकस और स्प्रेड, यानी साउंड को फोकस करवा सकते हैं। जिस तरह आप लेंस को यूज़ करते हुए हम लाइट को फोकस करवाते हैं, लाइट को हम स्प्रेड करवा सकते हैं, इसी तरह हम साउंड को भी एक जगह पर फोकस करवा सकते हैं या स्प्रेड करवा सकते हैं। तो उन डिवाइसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, अकस्टिक लेंसेज बोलते हैं, ठीक है। साउंड वेव्स सिमिलर टू हाउ ऑप्टिकल लेंसेज कंट्रोल लाइट, जिस तरह ऑप्टिकल लेंस लाइट को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह जो अकस्टिक लेंसेज होते हैं वो साउंड को फोकस करवाते हैं या साउंड को कंट्रोल करते हैं या साउंड को स्प्रेड करते हैं। दीज लेंसेज आर मेड फ्रॉम द मटीरियल्स विद डिफरेंट अकस्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी एक ऐसे मटीरियल से बनाए जाते हैं जो जिनमें अकस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड आर, यानी अकस्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब उन मटीरियल्स में साउंड की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ठीक है। एंड आर शेप टू रीडायरेक्ट द फोकस साउंड वेव्स, और उनकी शेप ऐसी होनी चाहिए जो कि साउंड वेव्स को वो फोकस कर सकें। दे कैन कंसनट्रेट साउंड इनटू द नैरो बीम, वो उस साउंड को एक नैरो बीम के अंदर कंसनट्रेट कर सकते हैं यानी फोकस करवा सकते हैं, और स्प्रेड इट ओवर अ वाइडर एरिया, वो साउंड को एक वाइडर एरिया के ऊपर यानी स्प्रेड भी कर सकते हैं, यानी उसको बखेर भी सकते हैं। इससे क्या होगा, इम्प्रूविंग साउंड क्लैरिटी, और ये अकस्टिक जो लेंस होते हैं ये साउंड की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। दीज लेंसेज कैन फोकस साउंड टू स्पेसिफिक पॉइंट, वो बार बार वही बात है कि मतलब अकस्टिक लेंसेज को यूज़ करते हुए हम साउंड को फोकस करवा सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर। लाइक आप माइक्रोफोन के अंदर आप डायरेक्ट आवाज़ का फोकस करवा सकते हैं, सेंसर के अंदर आप उस आवाज़ को स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस करवा सकते हैं, या दूसरा काम है आप डाइवर्ज करवा सकते हैं साउंड को टू स्प्रेड इट ओवर द वाइडर एरिया। मतलब वही बात बार बार जो है ना वो रिपीट हो रही है कि हम अकस्टिक लेंसेज को यूज़ करते हुए साउंड को एक जगह पर फोकस भी करवा सकते हैं या साउंड को आप स्प्रेड आउट भी कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अकस्टिक लेंसेज को यूज़ करते हुए हम साउंड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अकस्टिक लेंसेज की सारा आपने जो है ना वो 2 नंबर का आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने ये कंप्लीट लिखना है पैराग्राफ। उसके बाद अकस्टिक लेंसेज के यूजेस आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसके अकस्टिक लेंसेज कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मेडिकल इमेजिंग, यानी अल्ट्रासाउंड के केस में भी जो है ना वो हम अकस्टिक लेंसेज को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के केस में हम साउंड को एक जगह पर फोकस करवा सकते हैं, इसको यूज़ करते हुए अकस्टिक लेंसेज को टू इम्प्रूव द स्कैनिंग एक्यूरेसी। इससे क्या होगा कि अगर हम अकस्टिक लेंस यूज़ करेंगे तो एक ख़ास पॉइंट पर हम साउंड को फोकस करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो स्कैनिंग हमारी है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरे नंबर पर है सोनार सिस्टम के अंदर भी हम अकस्टिक लेंस यूज़ करते हैं। क्योंकि सोनार के अंदर हमने अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं अकस्टिक लेंस अगर यूज़ कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो साउंड है वो डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेगी। इससे क्या होगा, हम जल्द उन ऑब्जेक्ट्स को अंडर वाटर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है ना वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है नॉइज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि और इसको एक जगह पर फोकस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम साउंड जो अनवांटेड साउंड है उसको हम
ख़ास एरियाज़ में कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अकॉस्टिक लेंसेज को यूज़ करते हुए हम नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, फोकस करवा के, या हम ख़ास एरियाज़ में साउंड को जो ना वो क्या कर सकते हैं, उसे रिड्यूस करवा सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये दोनों लेंसेज के बारे में लिखा हुआ, कहता है कि बोथ ग्रेविटेशनल एंड अकॉस्टिक लेंसेज डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ वेव मैनिपुलेट अप्लाई टू बोथ लाइट एंड साउंड। क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल लेंस को यूज़ करते हुए हम लाइट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और अकॉस्टिक लेंसेज को यूज़ करते हुए हम साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। यानी आप एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, आप जो साइंटिस्ट जो है ना वो चांद सितारों का मुताला करने जाते हैं और स्पेस के अंदर, ठीक है, उस फील्ड में भी ये जो है ना वो काफ़ी हेल्प आउट है करता है, ठीक है, ये दोनों लेंस। और मेडिकल फील्ड के अंदर भी, मेडिकल फील्ड लाइक जैसे अल्ट्रासाउंड के केस के अंदर हम जो है ना वो मेडिसिन के अंदर हम यूज़ करें उसको, ठीक है, जैसे हम अल्ट्रासाउंड के अंदर अकॉस्टिक लेंस को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि स्कैनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह वो आपका मेडिकल जो है ना वो समझ के रोल है। इस तरह हम टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है ना इसको क्या करते हैं, ये जो दोनों लेंस हैं टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनका बहुत अहम रोल है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग और अकॉस्टिक लेंसेज को जो है ना वो हमने एक्सप्लेन किया। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है कि एक मैसिव ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, लाइट को बेंड करवा देते हैं, क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से लाइट को वो बेंड करवा देते हैं। तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अकॉस्टिक लेंसेज में हमने देखा कि ऐसे डिवाइसेस जो साउंड को कंट्रोल करते हैं, साउंड को एक जगह पर फोकस करवाते हैं या साउंड को स्प्रेड करते हैं, उन तमाम ऑब्जेक्ट्स को यानी डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक लेंसेज। और लास्ट में हमने अकॉस्टिक लेंसेज के यूजेस पढ़े कि अकॉस्टिक लेंसेज 3 जगह पर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेडिकल में यूज़ करते हैं, उसके बाद सोनार सिस्टम में यूज़ करते हैं, और लास्ट में हम साउंड को यानी नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।